कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका तुम्हें ऑलरेडी आइडिया है। फर्स्ट है, इट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम क्या है? डायनामिक है। दैट इज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस विथ सेम स्पीड, so the concentration of both reactants and products do not change with time। ये अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ ही है, ठीक है, क्लियर है सबको? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहता है, लेकिन दोनों का रेट क्या है? सेम है, इसलिए दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट है, सेम नहीं है, कांस्टेंट है। रेट दोनों का चेंज होने का सेम है, इसलिए दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, it only helps to attain the equilibrium state in less or more time। अगर मैं इक्विलिब्रियम में कैटलिस्ट ऐड करता हूँ तो उससे इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता है, सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है या फिर लेट अटेन होता है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम में अगर कैटलिस्ट यूज करते हो तो उसका रेट इक्विलिब्रियम जल्दी से अचीव होगा, या फिर निगेटिव अगर कैटलिस्ट है तो इक्विलिब्रियम लेट अचीव होगा, लेकिन जो अमाउंट आते हैं सब्सटेंस के अमाउंट इसमें चेंज नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन पॉसिबल है इस पे क्वेश्चन आना। कैटलिस्ट ऐड करने पे सिर्फ रेट चेंज होता है, इक्विलिब्रियम में जो अमाउंट आ रहे हैं अलग अलग सब्सटेंस के वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है, चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन फेवर्स वन ऑफ द रिएक्शन एंड दस रिएक्शन शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन। अगर मैं अभी मेरा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, उसमें अगर मैं या तो प्रेशर चेंज करूं या फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूं या फिर टेम्परेचर अगर चेंज करता हूं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा वो आगे आएगा, ठीक है। ली चैटरली प्रिंसिपल है, उसमें तुम्हें क्लियरली पता चलेगा कि कब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है और कब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, ठीक है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस 2023 में क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रिया इन फिजिकल प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज। कितने इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या आएगा आंसर? 3 आएगा या 4 आएगा? एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट है, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है। क्लोज्ड इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है। बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस ऑकर एट द सेम रेट। दोनों प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में जो अपोजिंग प्रोसेसेस है दोनों का रेट सेम होता है। ये करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है। सी दिया है, when equilibrium is attained at a given temperature the value of all its parameters become equal। करेक्ट है या रॉन्ग है? इक्वल नहीं आएगा, बिल्कुल। when the equilibrium is attained at a given temperature the value of all its parameter becomes constant आएगा। अलग अलग पैरामीटर अगर है, जैसे एक पैरामीटर में लूँ टेम्परेचर, दूसरा लूँ प्रेशर, तो दोनों कांस्टेंट रहेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता एक दूसरे से। तो यहाँ पे लिखा है ऑल इट्स पैरामीटर इज इक्वल, जो कि रॉन्ग है। इक्वल के जगह अगर कांस्टेंट वर्ड आता तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होता। और फोर्थ है, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स द सोलुबिलिटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर एट अ गिवन टेम्परेचर मतलब किसी टेम्परेचर पे सोलुबिलिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो ये भी क्या है? करेक्ट है। तो ए, बी और डी करेक्ट है, आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे सिंपल रिएक्शन लेता हूँ जिसमें मैं रिएक्टेंट से फॉर्म करता हूँ प्रोडक्ट, या सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर मोल पर यूनिट ऑफ टाइम, या पर मोल इन यूनिट टाइम। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इन केमिकल काइनेटिक्स, 12th का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके क्वेश्चन भी आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में आते हैं। यहाँ पे जस्ट एक फार्मूला के डेरिवेशन के लिए इसका यूज है, तो इसको मैं एकदम सिंपल इसमें ही रखूंगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये जो अपना रिएक्टेंट है इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आता है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय dt इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय dt। चेंज इन कंसंट्रेशन निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन रेट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। रेट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये सबको क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ये dr क्या है, इसका कंसंट्रेशन कम हुआ है तो dr निगेटिव है, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो dp क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसको डायरेक्टली पॉजिटिव लिखा है। तो ये है अपना रेट ऑफ रिएक्शन। कोएफिशिएंट आते हैं तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है, वो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है। अभी इतना क्लियर है, ये है अपना रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर मोल इन यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो पर मोल आ रहा है इसका सिग्निफिकेंस तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स में पता चलेगा। नेक्स्ट, negative sign indicates that the concentration of reactant decreases with time. An important note is that the concentration change may be positive or negative, but the rate of reaction is always positive. At equilibrium, there is no change in concentration of reactant or product. Hence, at equilibrium, equilibrium पे क्या होगा, at equilibrium क्या होगा, R का कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, 0 होगा। दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, ये dr भी हो जाएगा कांस्टेंट, और dr बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ R कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ P भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अलग अलग होंगे लेकिन कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे dr कितना आएगा, 0, या फिर dp कितना आएगा, 0। तो एट इक्विलिब्रियम माइनस dr बाय dt इज इक्वल टू आएगा 0, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय dt, ये भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। इक्विलिब्रियम पे इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे रेट क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी स्पीसीज इज 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन। मैथमेटिकली भी इसकी स्टडी करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है, दिस लॉ वाज गिवन बाय गुडबर्ग एंड वागे, इन्होंने मिलके इस लॉ को दिया है। नेक्स्ट लॉ क्या है ये समझ लो। एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ concentration of products each raised to the corresponding stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation divided by the products of the concentration of reactants raised to the corresponding stoichiometric coefficient has a constant value। ठीक है, क्या कह रहा है ये, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का पावर रेस टू उसका कोएफिशिएंट, इन सबको मल्टीप्लाई करना है,
डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन रेस टू उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका जो डिवीजन आता है ये आता है एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। कैसे आता है वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं फॉर यूनिटरी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, फॉर यूनिटरी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। यूनिटरी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब इस टाइप की रिएक्शन लेता हूं मैं, A प्लस बी गिविंग C प्लस डी। सबका कोएफिशिएंट मैंने क्या लिया है, 1 लिया है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन में इसका कोएफिशिएंट डिफरेंट आ सकता है, उसको मैं सेकंड केस में पढ़ूंगा। अभी लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करेगा इन दोनों के कंसंट्रेशन पे या एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। एक्टिव मास के जगह तुम सिंपली कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF करता हूं, RF मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इधर पावर आ जाएगा 1। नेक्स्ट इनटू B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, इसका पावर क्या आ जाएगा, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका पावर आ जाएगा 1। बाकी अगर कोएफिशिएंट डिफरेंट आता है तो इधर पावर क्या करना है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो इसका पावर हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इधर कुछ पावर आएगा, अगर रिएक्शन कुछ अलग वे में लिखोगे तब पावर आएगा। अभी तो क्या है, पावर 1 ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कांस्टेंट लेता हूँ, RF इज इक्वल टू क्या आएगा, KF, स्मॉल k करना है ये, KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। KF क्या है, इट इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का ये रेट कांस्टेंट है। एंड जैसे ये रिएक्शन क्या है अपनी, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D आएगा। एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KB, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, वेयर KB क्या है, इज रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन का ये क्या है, रेट कांस्टेंट है। ओवरऑल रेट अगर मुझे लिखना है, आगे के डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिख सकता हूँ। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इनका डिफरेंस, इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम अपने पास क्या आ रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये हो जाएगा 0। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या आ रहा है इधर, KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इधर इसको इधर डिवाइड करता हूँ, KF बाय KB करता हूँ, तो क्या आएगा, KF बाय KB इज इक्वल टू, इसको इधर डिवाइड किया, इनको इधर डिवाइड करता हूँ, तो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। क्लियर है सबको।
सिंपल मैथ से सब। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं, रेट कांस्टेंट गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा फिक्स ही रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो उसके लिए आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वॉन्ट ऑफ इक्वेशन आता है, आगे आएगा वो, ठीक है। अभी सब स्टडी में टेम्परेचर को कांस्टेंट एज्यूम करना है, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है? कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, और इधर क्या आएगा, इनका पावर आएगा कुछ। यहीं पे अगर मैं फॉर नॉन यूनिटरी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करूं तो क्या चेंज आएगा वो बताता हूं। नेक्स्ट आता है फॉर नॉन यूनिटरी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां पे मैंने क्या किया था, सब कोएफिशिएंट यूनिटरी मतलब 1 लिए थे। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, इधर कोएफिशिएंट लेता हूं a, इधर b, इधर c, इधर d। तो यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर, इसका कोएफिशिएंट लेना है। इधर क्या आ जाएगा, इसका पावर b आ जा रहा है, आएगा। नेक्स्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इधर आएगा a, इधर आएगा b। बैकवर्ड रिएक्शन में भी क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा c, इसका पावर d, तो इधर c, इधर d। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या आएगा, a टू द पावर a, इधर b, इधर c, इधर d। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, kf बाई kb इज इक्वल टू c का पावर c इंटू d का पावर d इंटू a का पावर a एंड b का पावर b। ये अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी इस वे में। क्लियर है सबको? कंसंट्रेशन रेज टू इस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना है, ठीक है। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन बिलो रिएक्टेंट ए रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर, ए अपना रिएक्टेंट है, स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है। इन द इक्विलिब्रियम विथ प्रोडक्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, क्या आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 1482। 1 होगा, 4 होगा, 8 होगा या 2 होगा, क्या आएगा आंसर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिख सकता हूं मैं, के इक्विलिब्रियम इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। जनरली ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, मोल्स पर लीटर में। कितने होंगे, बी के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ये कितने हैं 11 है। इसके कितने हैं 6 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू क्लोजर होगी वो आंसर आएगा ना, 11/6 2 के क्लोज है, तो आंसर आ जाएगा 2।